Good morning, all of you. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in Moral Science, we will be studying a new chapter. आज Moral Science में हम लोग नया chapter पढ़ेंगे. That is chapter number 3. Okay? And the name of the chapter is Lead a Simple Life. हम लोग को साधारण जिंदगी जीना चाहिए. Value simplicity, सादगी. रियल ब्यूटी लाइज विद इन. जो हमारा असली सुंदरता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि हमारे फेस पे होता है. वो हमारे हार्ट में होता है, हमारे दिल में होता है. ओके ना, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. इंडिया इज करेक्टली कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हमारे भारत को त्योहारों का लैंड कहा जाता है. यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है. वी सेलिब्रेट not only various festivals but also special family occasions such as birthdays, anniversaries, weddings and so on. हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है. कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं ना, कोई स्पेशल दिन, जैसे आपका जन्मदिन, मम्मी पापा का एनिवर्सरी, किसी का शादी, तो ये सारे फंक्शन भी बहुत धूमधाम से हमारे भारत में मनाया जाता है. वेरियस किसको बोलते हैं? वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग तरीकों का. ठीक है. ऑन सच ओकेजन्स वी प्रिपेयर एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड मेक मैरी विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. ऐसे ओकेजन्स में, ऐसे सेलिब्रेशंस में हम लोग अलग अलग तरीक़ों का खाना बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाते हैं. MERRY मेरी का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, हैप्पी. वी ऑल्सो ड्रेस नाइसली, और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. दिस मीन्स दैट वी लाइक टू ईट द बेस्ट फूड, ड्रेस इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड एन्जॉय आवरसेल्फ द मोस्ट ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस. जब सेलिब्रेशन होता है तो बेस्ट खाना खाना पसंद करते हैं, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इन्जॉय करना पसंद करते हैं. डियर चिल्ड्रन, इट इज़ essential to dress and feast well, but this is not possible in every case. देखो, ये जो ज़रूरी है कि आप अच्छे से कपड़ा पहनो, अच्छा दावत दो, लेकिन ये सारे केस में पॉसिबल नहीं है. कोई अमीर होता है, कोई मीडियम क्लास का होता है, तो कोई पुअर भी होता है. तो जिसके पास जिस हिसाब का आपका जिस हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपका क्षमता है, उतना ही आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके. सम ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच ऑन ड्रेस एंड फीस्ट्स. अब हमारे पास हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते हैं कि किसी को ड्रेस, कपड़े में और दावत देने में हम लोग इतना नहीं खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कोई लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है. इन सच अ केस वन शुड नॉट फील बैड और डिप्रेस. अब अगर आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप उतना नहीं पहन सकते हो, उतना अच्छा दावत नहीं दे सकते हो, तो इसमें आपको बुरा मानना या बुरा फील करना का बात नहीं है, उदास होने की बात बिल्कुल नहीं है. रिमेंबर चिल्ड्रन, योर एक्चुअल वेल्थ इज़ योर बिहेवियर, योर सिंप्लिसिटी एंड योर नीटनेस एंड योर स्माइल. आपका असली धन, वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन. आपका व्यवहार है, आपका साधारण तरीका का ज़िंदगी जीना, आप कितने साफ़ सुथरे मन के हो, आपका स्माइल, ये आपका असली धन है. So, if you cannot afford costly dresses, you need not feel ashamed of yourself. अगर आप महंगे कपड़े नहीं ले सकते तो आपको शर्म फील करने की बात नहीं है, ashamed होने की बात नहीं है. As long as your clothes are neat and clean, जब तक आपका जो कपड़ा है वो साफ़ सुथरा, वेल स्टिच है, तब तक आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है. नीचा नहीं आप उससे दिख जाओगे कि आपने महंगे कपड़े नहीं पहने हैं तो आप नीचे दिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. आपका अगर कपड़ा साफ़ है, वेल मैनर में है, तो आप भी अच्छे दिखोगे. दिस मीन्स
दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग ड्रेस्ड इन अ सिंपल वे पीपल विल लाइक यू। अगर आप सिंपल वे में कपड़ा पहनोगे, सादगी से कपड़ा पहनोगे, तो फिर भी लोग आपको पसंद करेंगे। यू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 16, टर्न द पेज। दे विल एडमायर योर गुड बिहेवियर एंड सिटी। लोग आपके अच्छे व्यवहार और आपका जो साधारण ज़िंदगी जीने का तरीका है उसका प्रशंसा करेंगे, उसको एडमायर करेंगे। देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ ड्रेसिंग सिंपल एंड हैविंग अ सिंपल लाइफ स्टाइल। बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट का मतलब क्या है? बहुत सारा फ़ायदा है अगर आप सिंपल ज़िंदगी जिएंगे और सिंपल तरीके से कपड़े पहनेंगे। पहला देखो, फर्स्टली इफ़ यू विल ड्रेस इन अ सिंपल वे एंड डू नॉट spend much time in looking grand, you will have more time for important things like studying, developing new hobbies, exercising, helping others or playing. अगर अपना टाइम तुम बचाओगे इन सब चीज़ों से कि अच्छे दिखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनना, नहाओ अच्छे से, ऐसे शैम्पू करो, वैसे मेकअप करो, इन सब में टाइम जो वेस्ट करोगे उससे अच्छा तुम सिंपल वे में ड्रेसअप करो, अपने आप को सिंपल वे में तैयार करो हो। और वो जो जितना टाइम बचेगा उसमें तुम व्यायाम कर लो, खेल कूद लो, दूसरे का मदद कर दो, मम्मी का मदद कर लो, ठीक है। नया नया हॉबीज़ डेवलप करो, अपने अंदर पढ़ाई करो। दूसरा फ़ायदा देखो, यू कैन यूज़ मनी सेव्ड फ्रॉम बाइंग कॉस्टली क्लोथ्स इन हेल्पिंग अदर्स बाय बाइंग थिंग्स विच दे लैक एंड सेविंग फॉर योर ओन फ्यूचर यूज़। अब पैसा जब बचेगा, अब तुम महंगे कपड़े, अब तुम 1000 की जगह 500 का कपड़े लोगे तो 500 रुपये तुम्हारे पास बचेगा। तो जो लोग नीडी हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए कुछ खरीद दो। गरीबों में 500 का कुछ चॉकलेट बिस्किट वगैरह बांट दो वो, या फिर तुम वो 500 रुपये तुम रख लो। वो जब तुम्हारा नेक्स्ट कोई भी ओकेज़न आए तो उसमें तुम कुछ जो भी तुमको खुद का लेना हो तुम ले सको, कॉपीज़ खरीद सको। पॉकेट मनी तुम के अलावा तुम ये सब ड्रेस खरीदने में अगर पैसा बचाओगे तो तुम्हारे पास ये पैसा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम फ्यूचर में उसका और भी काम कर सकते हो। God will like you when you use your time, energy and money in a wise way. That is by leading a simple life and helping others who have less than you. भगवान खुश होंगे, तुमको पसंद करेंगे अगर तुम अपना जो ताकत है, पैसा है, अच्छे जगह पे लगाओगे, सिंपल ज़िंदगी जियोगे और जो लोग के पास तुमसे कम है उनका हेल्प करोगे। तो रीड ए स्टोरी गिवन बिलो। इट इज़ अबाउट ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री हु बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये एक स्टोरी हमारे भारत के ऐसे नेता के बारे में है जो जिनका सोच था कि साधारण ज़िंदगी जियो और ऊंचा सोच रखो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was born in 1820. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सोशल रिफॉर्मर थे जिनका जन्म 1820 में हुआ था। He was born in a poor Bengali family. वो पुअर बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ था, गरीब बंगाली फैमिली में। He wore homespun कॉटन धोती कुर्ता वोवन बाय हिज मदर। घर में बुना हुआ वो कॉटन का धोती कुर्ता पहनते थे जो उनकी मम्मी बनाती थी। ही हार्डली एवर वर गुड ड्रेसेस। वो मतलब बहुत हार्डली ही कभी वो अच्छा कपड़ा पहने होंगे, गुड ड्रेसेस। ही गेव अवे क्लोथ्स टू पुअर पीपल हु डिड नॉट हैव प्रॉपर ड्रेसेस। वो अपना जो भी कपड़ा होता था वो गरीब लोगों को देते थे जिनके पास कपड़ा नहीं होता था। वंस he was not allowed to enter a club by a gatekeeper since he was not dressed according to the dress code required to enter the club. एक बार उनको क्लब में नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उनका कपड़ा क्लब के अकॉर्डिंग नहीं था। जो गेट कीपर था, दरमान, उनको रोक दिया। So he returned home and changed into a suit. वो घर गए और सूट पहन लिए। This time he was easily given admission by the same gatekeeper who had refused him to admission before. वही गेटकीपर जब उनको सूट में देखा, धोती कुर्ता जब वो चेंज करके आया तो वो उनको अंदर जाने दिया जो पहले उनको मना किया था।
While dining in the club, ईश्वर kept talking to his clothes. वो जब क्लब में खाना वाना खा रहे थे तो अपने कपड़े से बात कर रहे थे. He even asked them to have food. वो अपने क्लोथ से इवन खाने के लिए भी पूछ रहे थे. The host and the guests were surprised to see this. अब कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, कोई अपने कपड़ों से बात करेगा, उसको खाने के लिए पूछेगा तो सारे लोग जो थे, जो पार्टी के होस्ट थे, जो पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे और जो पार्टी में जो लोग आए हुए थे मेहमान, वो सब उनको देख के आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे. When asked by the host what the matter was, he explained the entire incident with the gatekeeper. He also said that it was sad that more important was being given to a person's dress, not looks, rather than its merit. वो सारा कहानी बताई कि गेट कीपर, हम धोती कुर्ता पहन के आए थे तो हमको नहीं आने दिया, सूट पहन के आए तो आने दिया. और वो ये भी बताएं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि आदमी का कपड़ा को ज़्यादा वैल्यू दिया गया, ना कि उसके मेरिट को, उसकी योग्यता को, उसके क्वालिटी से ज़्यादा उसके कपड़ों को यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस दिया गया. इन अनदर इंसिडेंट, ही वॉज ट्रैवलिंग टू अ विलेज फॉर डिलीवरिंग वन ऑफ हिज रेगुलर स्पीचेस टू द पीपल. एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे विलेज में, अपना रेगुलर स्पीच देने के लिए वो भाषण देते थे लोगों तक, तो वो ट्रैवल कर रहे थे. अ यंग ऑफिसर वॉज ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन. एक यंग ऑफिसर उनके साथ वही ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था. ही हैड हर्ड अबाउट द ग्रेट थॉट्स ऑफ ईश्वर चंद्र एंड वॉज गोइंग टू लिसन टू हिज स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम. वो ईश्वर चंद्र के बारे में, उनके सोच के बारे में वो सुन रखा था, उनके ग्रेट सोच के बारे में, अच्छे अच्छे विचारों के बारे में, और वो उनका स्पीच वो सुनने जा रहा था पहली बार. When the train reached the station, the young officer got down along with his suitcase. जो यंग ऑफिसर था, जब ट्रेन रुकी तो वो अपने सूटकेस के साथ नीचे उतरा. ईश्वर चंद्र ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन विथ अ सूटकेस. वो भी ट्रेन से उतरे एक सूटकेस के साथ. The officer started calling a porter or a coolie to carry his suitcase. वो पॉटर या कुली को बुलाने लगा अपना सूटकेस उठाने के लिए. ईश्वर चंद्र went to him and asked, "Why do you need a coolie to carry such a small suitcase? You can surely carry it yourself and save money." Hearing this, the officer replied, "It is below my dignity to carry my suitcase. I am an educated person." तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब वो कुली को बुला रहा था तो उसके पास गए और बोले कि तुम कुली को क्यों बुला रहे हो, तुम ये छोटा सूटकेस खुद से भी उठा सकते हो, तो तुम पैसे भी बचा सकते हो. तो वो ये बात सुन के वो ऑफिसर बोला कि मेरे डिग्निटी के नीचे है, मतलब मेरा जो लेवल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं ये सूटकेस नहीं उठा सकता, ये मेरे डिग्निटी के खिलाफ है. ईश्वर चंद टोल्ड हिम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एजुकेशन इज़ टू बी हम्बल एंड नॉट प्राउड. वो बोले कि अगर तुम अच्छे एजुकेटेड हो, गुड एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारा जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो हम्बल होना चाहिए, ना कि प्राउड. हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है विनीत, और प्राउड का मतलब गर्व करना. इफ़ यू कैन नॉट कैरी योर ओन बैग देन हाउ आर यू कैरिंग योर बॉडी. वो बोलते हैं कि तुम खुद का बैग नहीं उठा सकते तो तुम अपने शरीर को कैसे उठाए हो. However, since you do not want to carry your suitcase, let me do it for. वो बोलते तुम खुद का सूटकेस नहीं उठा सकते हो तो लाओ मैं ही तुम्हारा सूटकेस उठा लेता हूँ. ओके, नाउ टर्न द पेज. You. Saying so, Ishwar Chandra carried the officer's suitcase and left it where he desired. उसका सूटकेस उन्होंने उठाया और जहाँ पे उसको डिज़ायर था, जहाँ उसको चाहिए था कि उसका सूटकेस वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, वो वहाँ तक पहुँचा दिए. द ऑफिसर ऑफर्ड मनी टू ईश्वर चंद्र. जो ऑफिसर था उनको पैसा ऑफ़र किया.
He refused and said, "To serve you is my regard." He then went away. जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो पैसा लेने से इनकार कर दिया और बोले कि तुमको सर्व करना, सेवा करना मेरे लिए वही पुरस्कार था, रिवॉर्ड था. The young officer headed straight to the village where ईश्वर चंद्र was supposed to deliver his speech. वो उस विलेज में चला गया जहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपना स्पीच देना था, भाषण देना था. On reaching there, he was taken aback to see people welcoming the same man. वो ये सब देख के पीछे हट गया कि वही इंसान जो उसका सूटकेस उठा के लाया था, पीपल उसका स्वागत कर रहे थे. Who had carried his suitcase at the station. स्टेशन पे जो पर्सन उसका सूटकेस कैरी किया था, लोग उसी को वेलकम कर रहे हैं. He was none other than the great ईश्वर चंद्र whom he had not recognized. जिसको उसने पहचान नहीं पाया था. रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है? वो पहचान नहीं कर पाया था. वही सेम पर्सन ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे. ही फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. उसको बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई. तो देखो क्या मोरल है स्टोरी का. मोरल क्या है कि हमें सिंपल दिखो, हम्बल रहो और हमेशा ऐसा रिएक्ट करो कि जैसे कि तुम सबसे हम्बल हो और प्राउड अपने आप पे फील नहीं करना चाहिए. जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो कितने नॉलेजेबल थे. उनका भाषण लोग दूर दूर से आते थे सुनने. कितना हाई ऊंचा सोच था उनका. लेकिन जो ऑफिसर था वो बस अपने पढ़ाई पे इतना घमंड था, उसको इतना प्राउड था कि वो अपना सूटकेस नहीं उठाया. लेकिन ये भाषण देने जा रहे थे, उस पर्सन का सूटकेस उठाकर जहाँ तक उसको मन था वहाँ तक ले गए. उसे पैसा भी नहीं लिए. उसको क्या बोले कि तुमको सर्व किए, वही मेरा रिवॉर्ड था. इसीलिए हमेशा सोच ऊंचा रखना चाहिए, ना कि अपने आप पे घमंड या गर्व करना चाहिए. स्टे होम, स्टे सेफ.